आजकल हम हर चीज़ खा पी रहे हैं, क्या वाकई वो जहर है? बिन बाप के अंडे आप खा रहे हैं। मैं लोगों का वेट नहीं कम करवाता, वो खुद करते हैं। सोने से पहले आपका 4 से 5 घंटे आपका स्टमक खाली होना चाहिए। शादी के बाद अक्सर लोगों का ना वजन बढ़ जाता है, कहते हैं यदि शादी होगी ना फिर देखिए मोटा हो जाएगा। शादी के बाद आप मोटे इसलिए होते हो क्योंकि आप खाने के बाद करते हो। आपका जो सबसे सादा सा और ताकतवर रसूल है वो कौन सा है? कस्टमर्स को कहता हूँ कि आपने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। बॉडी बिल्डर जो हम देख रहे होते हैं, स्टेज पे चढ़े होते हैं, जी जी, ये तो खसी लोग हैं। मैं इनको तवाइफों से कम नहीं कहता। रजब भट्ट को इतवाही बना दिया आप। कुटिया तो फिर उन्होंने जाके पता लग गया कि नहीं भाई वकील तगड़े गए ने। पता नहीं किन किन लोगों ने पैसे लगा दिए उस ऐप के अंदर, बिल्कुल, उनके पैसे डूब गए। ये डक्की जैसे या रजब जैसे लोग ही हैं ना, बायलर तो डॉक्टर नबिया भी है। फिर अब उनको तो मैं उसके डॉक्टर भी नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साकिब रबानी और आप देख रहे हैं VLC। नाज़रीन, बढ़ते हुए शुगर के मसाइल, इतना बड़ा पेट निकल आता है और कहते हैं जी कैसे निकालें। मरियम औरंगज़ेब साहिब को आप देखें, वो आपकी आइडल भी हो सकती हैं, लेकिन डाइट करना कोई इतना आसान नहीं है। लोग अक्सर शुरू तो कर लेते हैं लेकिन बाद में कहते हैं यार पेट कम नहीं हो रहा, या कहते हैं यार बस अब बहुत हो गया, मैं ना ये भूख बर्दाश्त और नहीं कर सकता, मैं तो जो दिल करूँगा वो खाऊँ पीऊँगा। और इस तरह के बड़े मसाइल हैं। लोग इंसुलिन लगा लगा कर अपने आप को तबाही की तरफ ले जाते हैं, और कभी किस मेडिसिन को ले रहे हैं, कभी कौन सी मेडिसिन को ले रहे हैं। जो डॉक्टर का वो कहते हैं ना एक मंडी लगी हुई है, हर बंदा अपना मंजन बेची जा रहा है। अब वो आप डॉक्टर फ़ान वाला मंजन ना समझिएगा, ये मंजन वो दूसरा वाला ही है। इन तमाम तर मसाइल को डिस्कस करने के लिए और बेहतर से बेहतर डाइट प्लानिंग के लिए आज ये एक मुफ्त सेशन आपके लिए स्पेशली लेके आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं PhD स्कॉलर, अमेरिका से पढ़े हुए हैं, और 30,000 से ज़ायद इनके जो पेशेंट हैं पूरी दुनिया से मुस्तफ़ीद इनसे हो चुके हैं। डॉक्टर असदुल्ला भट्ट साहब, मशकूर हूँ जो इन्होंने अपना टाइम दिया मुझे आज। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत सेहत कैसी है? सब ठीक। डॉक्टर साहब, जहर से मेरे जहन में चल रहा है कि जो आजकल हम हर चीज़ खा पी रहे हैं, क्या वाकई वो जहर है? जी बिल्कुल, हर चीज़ ही जहर है क्योंकि हर चीज़ में केमिकल ऐड हुआ है। अगर जो हम अंडे खा रहे हैं वो हम मुर्गी के ओव्यूलेशन के अंडे खा रहे हैं। इन आम वर्ड्स, जैसे औरत को वीकली या मंथलीज आती हैं, आप ओव्यूलेशन भी ऑब्वियस बात है मुर्गी के ओव्यूलेशन के ही अंडे होते हैं। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि ओव्यूलेशन का भी एक टाइम है, बट हम उसको आर्टिफिशियल तौर पे वो मुर्गी अंडे दी जा रही है। बिल्कुल। तो वो अंडे आपके लिए बहुत, आप उसको कैसे फ़ायदा ले रहे हैं जब तक वो फर्टाइल नहीं है, या तो वो बिन बाप के अंडे आप खा रहे हैं, तो ये आपको क्या फ़ायदा देंगे? नहीं, अब मैं जिम करता हूँ तो मेरे लिए पास वो जो ट्रेनर है वो कहता है भाई डेली अंडे खाया करो, ये सबसे बेस्ट आपकी प्रोटीन है। देखिए, अंडे में प्रोटीन तो होता है, बट प्रोटीन की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि प्रोटीन किस किस्म की क्वालिटी में आपको मिल रहा है। प्रोटीन में हार्मोन्स तो नहीं मिल रहे आपको। अब मसला ये है कि जो इस तरह की हम चीज़ें खाते हैं जिनको ऑलरेडी हार्मोन्स लगे होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक बात की है कि ये जो अंडे हैं ये आर्टिफिशियली तौर के ऊपर मुर्गी देती रहती है, क्योंकि बिल्कुल। मुर्गी का एक टाइम है ओव्यूलेशन का। आप घर के अगर आप मुर्गी पालेंगे तो वो डेली तो नहीं आपको अंडा देगी। बिल्कुल। तो ऑब्वियस बात है, उसी तरह ही ये जो आर्टिफिशियली तौर पे जब ये अंडे देती है तो उसमें वो चीज़, वो पावर नहीं रहती जो एक फर्टाइल एग में होती है। इवन कह रहे हैं जो आजकल हम दूध पी रहे हैं वो भी कहते हैं मिलावट से देखिए, तबाही दूध मची हुई है में उसकी। तो ऑब्वियस बात है कि यूरिया ऐड हो रहा है, उस दूध को गाढ़ा किया जा रहा है। दूध में पानी पहले मिलता था, अब दूध को गाढ़ा करने के लिए काफ़ी ऐसे केमिकल्स डालते हैं जो दूध के अंदर जो इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि पाकिस्तान में 80% जो लोग हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। अब आप दूध की कोई भी आइटम खाएंगे आपका पेट उसी टाइम ख़राब हो जाएगा। तो ये लोगों को पता नहीं है, बट इसकी वजह से लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी एक वजह है कि पाकिस्तान में जो आर्टिफिशियल चीज़ आ रही है उसकी वजह से आपके अंदर बीमारियां काफ़ी, कैंसर पाकिस्तान में आम हो चुका आम है। हो गया। ठीक है, कैंसर आज से अब चले जाए 50 साल पहले तो शाज़ो नाज़र किसी को कैंसर होता था, और अब हर दूसरे तीसरे बंदे बिल्कुल को ऐसे ही। कैंसर होता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आर्टिफिशियली चीज़ों की वजह से ये जहर ही है। जब जहर आप ज़्यादा देर तक खाते हैं तो ऑब्वियस बात है वो फिर कैंसर की शेप बन जाता है, या डिफरेंट बीमारियों की शेप में बन जाता है। तो फिर खाएं क्या जिसमें कोई कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये चीज़ें हमें देखिए, मिल जाएं? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप वो चीज़ खाएं जो ऑर्गेनिक है। थोड़ी महंगी होगी बट वो आप खाएं, वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि ऑर्गेनिकली में ऑब्वियस बात है वो अपने टाइम से बनती है, उसमें केमिकल्स ऐड नहीं होती, तो वो आपके लिए बेटर है। सब्जियां हैं वो भी गंदे पानी लगता है उसको, या वो खाद यूरिया पता नहीं क्या कुछ लग रहा होता है, तो फिर नहीं, हमारे पास। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी आती हैं। लेकिन नॉर्मली आम आदमी को तो यही चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सर यही तो पाकिस्तान में रहने का आपको कुछ तो भुगतना पड़ेगा ना जाके।
डॉक्टर फान एक मंजन बेच रहे हैं और काफ़ी उन पे वो जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये मतलब कि प्रोडक्ट इसमें कोई ना कोई इशू है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी एक बात, मैं बड़ी एक हंसी वाली बात है कि जब आप कहीं पे भी जाएं, लोग दांत सफाई करते थे, लोग ये चले जाएं आप चुबुर्जी लाहौर के अंदर या स्टेशन चले जाएं, वहाँ पे दांत साफ करने डेंटिस्टों को वहाँ पे तो कोई इशू नहीं हुआ। बिल्कुल। जब डॉक्टर अफान ने बेचना शुरू किया तो इनको एलिगेशन हो गई। उसकी जो मेन वजह ये है कि इनको कमीशनें नहीं मिल रही। डॉक्टर अफान इनको कमीशन नहीं दे रहा। आज इन डॉक्टरों को कमीशनें मिलें तो ये कहेंगे कि जी डॉक्टर अफान के मंजन से अच्छा कोई मंजन है ही नहीं। देखें, चीज़ें बड़ी आसान होती हैं, किसी को आप नुक्ताचीनी करना किसी के ऊपर। बिल्कुल। देखें, आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि डॉक्टर अफान एक MBBS डॉक्टर है जो 5 साल उन्होंने मेहनत की है, उसके बाद उन्होंने काफ़ी मेहनत करके वो यहाँ पहुँचे हैं, और साथ वो एक इन्फ्लुएंसर हैं। बिल्कुल। तो एक डॉक्टर प्लस, क्योंकि देखिए मैं एक डॉक्टर एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे बहुत मुश्किल होती है, मैं सोशल मीडिया को टाइम नहीं दे सकता। जैसे आपने मुझे कहा कि मैं नहीं आता, क्योंकि देखें मुझे अपने क्लाइंट से फुर्सत नहीं मिलती कि मैं ऐसे सोशल मीडिया पे हूँ। बट उनकी बड़ी हिम्मत है कि वो अपने क्लाइंट्स भी डील कर रहे हैं और वो अपने, आप ये कह लें कि सोशल मीडिया पे हैंडल कर रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू सुना था कि पता नहीं कोई टिकटॉकर था, मेरी नानी वाला, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो जो इशू चल रहा है कंट्रोवर्सी, नदीम जी, नानी जी। वाला टिकटॉकर और रजब भट्ट। देखिए मैं लेकिन वो भी इनके काफ़ी अगेंस्ट है। देखिए, अगेंस्ट हमेशा लेवल के बंदों का होता है। जिन इंसान का लेवल ही कोई नहीं है, मैं इन टिकटॉकर्स को लेवल समझता ही नहीं हूँ। जो लोग, आप ये देखें कि लाइव के पैसे कमा रहे हैं। अब लाइव में क्या होता है, मतलब आप पैसे आपको लोग दे रहे हैं, लोग पैसे आपको क्यों दे रहे हैं? बात ये होती है किसी टाइम पे मंजन बेचने के, नहीं, मंजन भेजने के तो वो तो आपको उसका सर्विस दे रहे हैं ना आप उसको मंजन की। बट आप ये देखें ना कि ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं, मैं इनको तवाइफों से कम नहीं कहता। ये टिकटॉकर जो लाइव पे बैठते हैं, रजब भट्ट को इतवाही बना दिया। नहीं तो तवाइफ तो है। देखें, सीधी सी बात है कि आप तवाइफ पे अगर पैसे फेंके तो वो गलत है, और टिकटॉकर को पैसे फेंके तो वो क्या होगा? अब मुझे एक सिंपल एक बात कहें, मैं लाइव पे नहीं बैठता, बिल्कुल ठीक है, कोई शरीफ बंदा लाइव पे नहीं बैठेगा। या मैं आपसे एक बात कहूँ कि आप अपने घर की बहन बेटी को कहेंगे कि जी लाइव पे बैठे हैं, कभी भी नहीं। आपके दिमाग में तो यही आएगा कि जो पैसे हैं वो तवाइफों में फेंकते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये तो डिजिटल तवाइफें हो गई हैं जाके। तो इनको तो मैं यही कहूँगा कि जिनकी ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ये तो वो बात होगी कि आजकल पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल लोगों की बहुत कमी हो गई है। हर बंदा मोबाइल उठाता है और ब्लॉगिंग शुरू कर देता है। बिल्कुल। कोई अपनी घर की बच्चियां दिखा रहा है। देखें, ये लोगों ने ना इस चीज़ों को, फिर उसको रजब भट्ट को टारगेट कर रहे हैं। देखें, टारगेट नहीं, मैं देखें लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हम किस जगह पे जा रहे हैं। देखें, वो अपना एक मंजन बेच रहा है, बिल्कुल ठीक है, मसला सिर्फ ये है कि हम लोग उसको देख रहे हैं। पॉइंट ये है। नहीं, मैं तो नहीं उनको देख रहा। नहीं, मैं वैसे एक बात करूँगी, अगर उनका कुछ 8 मिलियन उनके फॉलोअर हैं तो वो 80 लाख लोग उनको देख रहे हैं। मैं तो अब मैं उन 80 लाख लोगों से एक बात करता हूं कि क्या आप अपनी बहन बेटियों को दूसरों को दिखा सकते हैं? कोई भी नहीं दिखाएगा, कोई भी नहीं दिखाएगा। बट आपने दूसरों की बहन बेटियां देखनी है। वो जो कर रहा है वो उसका अपना काम है। नहीं, दिखाना तो एक तो होता है ना, वो इन सेंस नेगेटिव वर्ड में ले लेते हैं। दिखाना एक तो चलो वो फैमिली व्लॉगिंग टाइप कर रहा है। देखें, फैमिली व्लॉगिंग ऑब्वियस बात है, ठीक है, वो कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। बट द पॉइंट इज कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि किसी के घर में क्या चल रहा है आपको देख के क्या मज़ा मिलता है। नहीं, आप रजब भट्ट को इंटेलेक्चुअल नहीं समझते। तो इंटेलेक्चुअल नहीं है यार। देखें, एक बार मैंने देखा था, किसी ने कहा था कि वो मैट्रिक पास भी नहीं है। तो ज़रूरी है जिसने PhD की है वो इंटेलेक्चुअल है? देखिए, PhD बाज़ औक़ात वो आप कई जो आपके मुआशी मसाइल हैं उनकी वजह से आप नहीं पढ़ पाते, लेकिन नहीं, देखें, मेरे ख्याल से जो पंजाब गवर्नमेंट है, बिल्कुल, मैं अपने पंजाब की बात करूंगा, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा। मैं अपने पंजाब की बात करता हूं कि पाकिस्तान में पढ़ना बहुत आसान है अगर आपको पढ़ने का शौक है। आपके लिए फ्री स्कूल्स हैं, फ्री एजुकेशन हैं, फ्री यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर भी अगर आप ना पढ़ें तो फिर वो उसमें आप में कमी है, ठीक है, आप पढ़ना चाहते नहीं हैं। एक जिम का ट्रेनर, ठीक है, उठ के इतना बड़ा वो बन चुका हुआ है, ठीक है, मुझे एक बात समझ, जो इतना बड़ा बन चुका हुआ है कि वो अदलिया के खिलाफ बात करता है। देखें, अदलिया किसी भी मुल्क का एक सतून है।
आप एक सतून को कह रहे हो कि जी वो पता नहीं डड्डू कहा था, पता नहीं क्या कहा था, नहीं मुझे नहीं ऐसा कुछ कहा था मुझे, मेरे आई एम नॉट हैव अ गुड आइडिया, बट द पॉइंट इज नहीं कहना चाहिए। और बाद में और आप एक बदमाश कल्चर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान के नहीं। अंदर। उस पर अभी रिसेंटली जोहेब भट्ट साहब के साथ मैंने पॉडकास्ट किया है, उसमें वो भी जिक्र कर चुके हैं कि उसी दिन ही उन्होंने ना एक अपना जो माफ़ीनामा है वो वीडियो के जरिए जारी किया है कि देखें वो जब उन्होंने रिटेलिएट किया है अदलिया ने, बिल्कुल जो सीधी सीधी गल है, जो कुटिया तो फिर उन्होंने जाके पता लग गया कि नहीं भाई वकील तगड़े के ने। नहीं, आप कहते हैं अदलिया ने कटवाया उनको। ये अदलिया ने कुटिया और किसने कुटिया? वीडियोस तो आपके सामने है ना, बिल्कुल। किसमें? देखें आपकी कहाँ बदमाशी गई? जो आप बदमाश कल्चर दिखाते थे, आप जो बिल्कुल। नए जो की जनरेशन है आप उनको बदमाश कल्चर दिखा रहे हैं, आप घर से उठा रहे हैं, आप किसी की गाड़ी खराब कर रहे हैं। देखें मैं बाहर काम करता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, मेरे ऑलमोस्ट अगर 30,000 क्लाइंट्स हैं तो 20,000 मेरे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, बल्कि 25,000 मेरे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं। एंड लिटरली ओवरसीज क्लाइंट्स आप पे हंसते हैं मेरे कि आपके पाकिस्तान में क्या चल क्या रहा है, लोग देखते क्या हैं। मसला सिर्फ ये है कि आपके रोल मॉडल क्या है। अब सिंपल एक बात कहते हैं कि जी, अब इन्होंने कहा कि जी डॉक्टर अफान ने कहा कि नहीं 1 मिलियन तो आपके भी फॉलोअर्स हैं। देखें 1 आपको मिलियन देखते मेरे हैं तो 1 पाकिस्तानी मिलियन नहीं 10 लाख लोग आपके साथ देखें हैं। 1 मिलियन मेरे पाकिस्तानी नहीं है, ओवरसीज हैं वो भी ओवरसीज के हैं। ओवरसीज इंडियन ज़्यादा है, ठीक है। इंडियंस आपसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंडिया हर चीज़ में पाकिस्तान से बहुत आगे है, और हेल्थ की फील्ड में वो बहुत आगे चला गया हुआ है। इवन आप जो मर्जी कह लें, आप पैट्रियटिज्म में कह लें कि जी पाकिस्तान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, बट रियलिटी ऑन द पेपर वो आपसे बेटर है। बनियानुल मरसूस आर्मी हमारी बेशक हमारी उनसे बेटर है, बिल्कुल। बट मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। नहीं फिर हर चीज़ से ना बेहतर हुआ वो। हाँ ऑब्वियस बात है, इस चीज़ में मैं दे सकता हूँ कि हमारी आर्मी इज़ वे बेटर देन, वो भी आप ये कह लें कि इस आर्मी की वजह से ही हम बचे हुए हैं, वरना तो हमारा हाल वेनेजुएला वाला या लिबिया वैसा हाल हो जाना था हमारा। बिल्कुल। तो द पॉइंट इज़ कि आप ये देखें ना कि डकी साहब ने कह दिया कि जी वो कोई डायरेक्टर साहब हैं, सरफराज आई थिंक सो, सरफराज चौधरी जी थे, जी, अब नहीं है। नहीं आ जाएंगे, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी कन्फर्म है। हमें चीज़ों का पता होता है कि जो इंसान सिस्टम में है, जो किसी पोजीशन पे है, वो ऐसे नहीं पहुंचता। एक सिस्टम है, वो एक पेपर्स देता है, और पेपर्स अगर आपने दिए हैं, ठीक है, तो लाखों में से एक बच्चा निकलता है। आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि लाखों में से एक बच्चा निकला है, वो वहाँ पे एज असिस्टेंट डायरेक्टर लगा है, अगर वो लगे भी होंगे जी जी, उसके बाद वो डायरेक्टर लगे होंगे, मतलब काफ़ी उनको पोजीशंस हुई हैं, वो उस रैंक पे पहुंचे हैं। एक बंदा जो सिर्फ व्लॉगिंग कर रहा है, ठीक है, वो मुंह उठा के अपने जुर्म को छुपाने के लिए, देखें इन्होंने मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी मेरा 9 करोड़ था मेरा क्रिप्टो वॉलेट के अंदर। मुझे सिर्फ आप ये बात बता दें कि क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल है कि नहीं है। मेरे ख्याल में अभी तक तो नहीं है। एक इंसान इलीगल काम कर रहा है, ठीक है, और वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए एक सच्चे बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है रिश्वत का। देखिए मसला सिर्फ ये होता है कि हमारा सिस्टम इस तरह बन चुका हुआ है, वो जब साबित तो हुआ है ना। देखिए साबित नहीं अभी हुआ, इवन न्यूज़ चली है हर चीज़ की, देखिए रिकवरी हुई है जब कोर्ट जब उनको सजा दे, ठीक हो कोर्ट में सजा से पहले आप मुजरिम नहीं किसी को कह सकते। तो वो जो रिकवरी की खबरें चली हैं, देखिए रिकवरी हुई तो नहीं ना। देखें मैं ये वो चीज़ें जो मीडिया ने एक फैलाई हुई हैं, ठीक है, वो 9 करोड़ तो उन्होंने खुद कहा था एक इंटरव्यू में कि मैंने खजाने में जमा करवाए हैं। जी जी, अगर उनके दिल में कोई चोर होता तो वो 9 करोड़ 90 लाख को छोड़ के वो 9 करोड़ ना पकड़ते, वो 90 लाख के पीछे क्यों गए हैं? एक बचगाना सा मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक तो आप बेटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, अब बेटिंग ऐप्स के अंदर पैसे लगाने वाले आम आदमी हैं। अच्छा, बैटिंग ऐप्स तो वसीम अकरम साहब भी मैंने देखा लाहौर में, जोहटन में उनका जो वो बिल बोर्ड लगा हुआ है। देखिए मैं तो कहता हूँ सबको पकड़े, उनको फिर हाथ क्यों नहीं डाला? देखें सबको पकड़े, मैं ये बात कह रहा हूँ। तो पकड़ा तो फिर उसको ही ना जो फरमाड़ा बंदा हुआ। देखें वो इसलिए पकड़ा होंगे, वो हेड था। अगर आपने कौन, रजब पाटिया? वो डकी हेड था। वाह, ठीक है, डकी तो आपका ये प्रॉपर इस चीज़ को हैंडल कर रहा था। 1xBet आपका स्पॉन्सर था, बिल्कुल, PSL का, ठीक है। जब उनको पता लगा कि हाँ ये बेटिंग ऐप्स है, बट मेरे ख्याल से बेटिंग ऐप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लीगल है, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है। अगर आप 1xBet की इसकी बात करें, इंडिया में आप देख लें कि 1xBet की काफ़ी प्रमोशन होती है, बट द पॉइंट मैं उसके टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि
हालांकि मैं वो भी गलत करता हूँ बैटिंग ऐप को। हम्म। अब बैटिंग ऐप्स में पैसे कौन लगा रहा है? आम आदमी, जो जिसको इन लोगों ने कहा है कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे, प्रमोट कर रहे हैं ना। प्रमोट कर रहे हैं। देखिए आप उनके झांसे में आके बच्चों ने, औरतों ने, पता नहीं किन किन लोगों ने पैसे लगा दिए उस ऐप के अंदर, बिल्कुल उनके पैसे डूब गए। उसका जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं। ये डक्की जैसे या रजब जैसे लोग ही हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको वो नजर नहीं आ रहा कि जो 9 करोड़ पे है, 9 करोड़ पे कहाँ से आ गया है? ठीक है, बात सिर्फ ये है नहीं, वो तो वो कह रहा है यूट्यूब की अर्निंग है, वो सारों के तो सामने है। यूट्यूब की अर्निंग क्रिप्टो में कैसे आ वो रही है? नहीं, वो कह रहा है यूट्यूब की अर्निंग है जो उन्होंने यूट्यूब की निकाली अर्निंग तो आपके थी। बैंक में आती है। ठीक हो गया। अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब की अर्निंग तो आपके बैंक में आती है सीधा, टैक्सेस कट के सारा कुछ आते हैं। तो क्रिप्टो में वो पैसे का कर है, क्रिप्टो में सारा आपका ब्लैक मनी होता है, हाँ जिसके लिए इसको उठाया गया था। बेसिकली ये ब्लैक मनी वाइट करता है लोगों की। ये सब लोग यही करते हैं जो लाइव पे बैठते हैं। मुझे एक बात बताएं, लोग मिस्टर करोड़ों पतलू रुपया ये फेंक वो रहे हैं, सारे। ये सब ब्लैक मनी वाइट हो रहा है आपका। ये जो कार्डिंग सिस्टम है, किसी का कार्ड चोरी करके वो कार्ड आप लगा दो टिकटॉक के अंदर, पैसे निकाल लो आप। ये तो कमीशनें खाते हैं। तो नौजवान नस्ल जितनी भी, वो हर बंदा ये कोशिश कर रहा है मैं लाइव बैठूं, यूं डॉलर कमाऊं। तो वो देखिए सब लाइव पे बैठ के डॉलर इतने आते हैं, कमा के देख लें। नहीं, एक दो लोगों को मैंने देखा, वो कहते यार हमने कोशिश की है, एट द एंड कुछ नहीं हुआ, तो छोड़ यही दिया। बात है, उनके पास ब्लैक मनी वाला बंदा कोई नहीं है, इसलिए नाकाम हो गए हैं। जब तक आपके पास ब्लैक मनी वाला बंदा नहीं होगा, आप फेल हो। या तो आप लड़की हो, या तो आपके पास ब्लैक मनी वाला बंदा है। दो चीज़ें हैं। लड़की हो तो वो वीडियो लीक कर दो बस। देखिए मैं चले इस चीज़ के बड़े खिलाफ हूँ। हाँ, हाँ। देखें, मैं हमेशा जिनकी भी वीडियोस लीक हुई हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि शायद किसी का ट्रस्ट ब्रीच हुआ है। बिल्कुल। देखें ऑब्वियस ही बात है, हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ है। मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे क्यों बात करूं जाके? देखें, वो एक लड़की है और उसकी एक इज्जत है बिल्कुल और उसकी एक मर्जी है, ठीक है। उसने किसी को प्यार में, इज्जत में, मतलब मर्जी से दिया, ट्रस्ट करके दिया। ये तो अगले बंदे के ऊपर है ना कि अगले बंदे ने क्या किया। बिल्कुल। ये तो देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंसान प्यार में बच्चा बन जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, लड़कियों का वैसे भी इमोशनली थोड़ी वीक होती हैं। तो ऑब्वियस बात है, इस तरह के लोग आके उनको ट्रैप करके, मेरे ख्याल से ये तो सिर्फ एक, आप ये कह लें कि ये फेमस है तो नज़र आ गया कि ये इनकी वीडियो है। लाखों वीडियोस लड़कियों की लीक होती हैं पाकिस्तान के अंदर, बट फेमस वही होती हैं जो ये उनको हम, जो फेमस टिकटॉकर हैं, अगर इनकी वीडियो लीक हो तो हम उनको गलत अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। और वही जब आम लड़की के लिए हो, अभी आपके सामने ही जो मैरी साहब की वीडियो लीक हुई है, चले तो लीक तो होती है वीडियो। मैरी साहब की तरफ से जाने से बेहतर है हम अपने टॉपिक के ऊपर ही रहें। बेहतर तरीका कार क्या है एक अच्छा ट्रेनर जो आपको ट्रेन कर सके? क्या ये सप्लीमेंट्स, ये चीज़ें लेनी चाहिए आपकी सेहत के लिए बेहतर देखिए, है? सप्लीमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। देखें, सप्लीमेंट की मैं पहले एक बात करता हूँ। सप्लीमेंट पे लिखा क्या हुआ है? फूड सप्लीमेंट। ठीक है। फूड सप्लीमेंट का मतलब है कि वो किसी फूड से बना हुआ है। ठीक है, तो आप वो फूड क्यों नहीं लेते? वो बेहतर है। देखें, प्रोटीन, मैं अगर प्रोटीन की एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा हो कि पुराने ज़माने में दूध जलेबी बिकती थी। तो दूध जलेबी का जो आखिर में जो फोक सा बचा था, जो वो लोग गाय को खिलाते थे अपने, उसका ये वे बनता है। तो उसकी क्या आप कह सकते हैं कि वो आपको क्या पावर देगा? फूड सप्लीमेंट्स कोई भी हो, वो अक्सर कहते हैं वो अमेरिका से मंगवा लो, वो बड़ा अच्छा देखिए, होता है। अमेरिका के अंदर क्या वो कोई डिफरेंट तरीके से प्रोटीन बनाओगे क्या? वो कुत्ते के दूध से प्रोटीन बनाएंगे? इधर तो वो मिलावट के रोले चलते रहते हैं, वो कहते हैं वहाँ से शायद बेहतर आता हो। देखें, उनका दूध पे भी तो हार्मोन्स लगते हैं, ऑर्गेनिक थोड़ी बन रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि एक डिफरेंट सी चीज़ देखनी पड़ती है आपको। आप फूड खाएं। मैं देखें, मेरे अगर इतने ज़्यादा क्लाइंट्स हैं ना, उनके रिजल्ट्स हैं, मैंने आज तक कोई मेडिसिन नहीं बेची। आप मेरे पेज पे चले जाएं, आप मेरी हिस्ट्री निकाल के देख लें, मैंने आज तक किसी एक चीज़, एक फूड सप्लीमेंट, एक वेट लूज प्रोडक्ट, मैंने किसी की प्रमोशन नहीं की। फिर तरीका कर गया, कैसे इतना वेट लूज करवा देते हैं? देखें, डाइट 180 से सीधा 100, देखिए 110। मैं एक हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर एक इंसान 50 से 150 जाता है ना डाइट करके, खाना खा के जाता है, तो वापस भी वो खाना खा के नीचे आएगा सिर्फ। और कैसे? दूसरी एक चीज़ देखें, अब अगर एक इंसान 50 से 150 पे गया है, उसको एटलीस्ट 1-2 साल या 10 साल लगे हैं, तो हमने उसका स्लोली गिराना है वेट। हमने उसकी बॉडी को स्ट्रेस में नहीं देना। जहाँ उसकी बॉडी स्ट्रेस में आई, उसका वेट स्टक कर जाएगा। बॉडी को फील ना करवाएं कि वो डाइट कर रही है। देखें, लोग अब जाते हैं पीछे कि जी हमने 10 किलो गिराना है, ठीक है,
अब 10 किलो को अगर हम कैलोरीज में कन्वर्ट करें तो वो ऑलमोस्ट 80,000 कैलोरीज है। अगर आप 80,000 कैलोरीज बर्न करें फिर जाके आपका 10 किलो लूज होता है। नहीं, मैंने एक वो इंजेक्शन चल रहा है, वो इंजेक्शन लगवाओ जी, आपका वो मैदा छोटा हो जाता है। नहीं, वो और वो ओज़म्पिक है। आपको ओज़म्पिक बेसिकली भूख नहीं लगती और फिर वो जी जी ऐसे ही है। ओज़म्पिक इंजेक्शन की आप बात कर रहे हैं। हम्म। देखें, मैं ओज़म्पिक के सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है। देखें, एक सिग्नल ऑब्वियस बात है, लेप्टिन हार्मोन है आपका, जो आपके दिमाग को सिग्नल पहुंचाता है कि जी आपका जी। पेट फुल है कि नहीं है। ठीक है, अब उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं कि उसने आपने इंजेक्शन लगा दिया, आपके स्टमक तक सिग्नल नहीं जा रहा कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। देखें, अगर आपने कोई काम किया है, लेट्स सपोज आपने भागे हो, बिल्कुल। तो आपकी बॉडी ने कहना कि यार मुझे इतना खाना चाहिए। अगर आपको वो खाना नहीं मिलेगा ना तो वो इंजर हो जाएगी आपकी बॉडी। ठीक है। अब आपने वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। अब आपकी दिमाग आपको आपके दिमाग तक सिग्नल पहुंचा नहीं रही बॉडी बिल्कुल। कि यार मुझे इतनी भूख लगी हुई है या मैंने इतना काम किया है तो मुझे इतना खाना चाहिए। वो होश ही नहीं रहता बंदे वो को। होश ही नहीं रहता। उससे क्या होता है फिर कि आपको साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आपका मसल लूज हो जाता है। मसल, अब जितने भी ओज़म्पिक अगर वेट लूज हुए भी हैं आप उनकी देखेंगे उनकी स्किन लटक गई है, क्योंकि वो रैपिड वेट लूज होता है। और मसला ये होता है कि फैट लूज तो अच्छी बात है, बिल्कुल। अगर आपका मसल हो जाए ना लूज तो वो आपके लिए फिर बहुत एक खतरनाक बात है, ठीक है। क्योंकि मसल ने आपके जॉइंट्स को साथ लेके चलना है, आपकी वर्किंग करनी है। फिर तो आप हड्डियों और ऊपर फैट है, मसल्स तो आपके फिर रहेंगे ही नहीं। बिल्कुल। तो वो चीज़ आपके लिए साइड इफेक्ट्स हैं ठीक कि है। आपको एक बैलेंस डाइट खाएं जिसमें एक प्रॉपर प्रोटीन मिले, प्रॉपर कार्ब्स मिले आपके वेट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल। आप वो खाएं स्लोली स्लोली। देखें, ऑब्वियस बात, जब आप आम डेज में होते हैं आपका स्टमक का साइज बड़ा हुआ होता जी है। जी। ठीक है, ऑब्वियस बात है, अल्लाह की कुदरत है बिल्कुल। कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इससे इंटेलिजेंट कोई चीज़ है ही नहीं। अगर ये हम क्यों हमें अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं। अब अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि अगर हमारी हड्डियों में दर्द हो रही है, जी जी। ये एक सिग्नल है ठीक है। बॉडी का कि यार तुम्हारा विटामिन डी कम है या कैल्शियम कम है। अब ठीक है, मुझे तो नहीं पता मेरा कौन सा विटामिन कम है, वो आम बंदे को ठीक कैसे है। पता चलेगा। अगर एक सिंपल सी बात है, अगर आपका जिस्म पीला हो रहा है ठीक है। तो इसका मतलब आपके आयरन की कमी है, खून की कमी है। अगर आपके फेस पे पिंपल निकल रहे हैं, जस्ट आपके निकल रहे हैं, तो इसका मतलब लिवर में आपकी गर्मी हुई है, लिवर आपका एसिडिक हुआ है। अगर आपका गला खुश्क हो रहा है बार बार, इसका मतलब है आपका शुगर लेवल हाई हुआ है, ठीक है। HbA1c हाई हुआ है। अगर आपका सर दर्द कर रहा है, इसका मतलब है आपका BP हाई हुआ है। तो बॉडी आपको खुद बताती है कि यार मुझे ये मसला हो रहा है, इसको ये चीज़ को ठीक कर लो। ठीक हो अब गया। ये इंसानों के ऊपर है ना कि यार वो अपनी बॉडी को सिग्नल को समझ ही नहीं रहे। तो इतनी इंटेलिजेंट बॉडी लेके भी आप उसकी कैपेसिटी तक जा नहीं रहे। ठीक है। मुझे आज तक यही मसला है कि ह्यूमन बॉडी जितनी अक्लमंद है हम उसकी फुल पोटेंशियल पे गए नहीं है। इवन हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारा जो दिमाग है हम उसकी 15 से 10% हम उसकी कैपेसिटी यूज़ करते हैं। बिल्कुल। उसकी फुल कैपेसिटी तक हम आज तक गए ही नहीं है। ठीक है। हम फुल कैपेसिटी हमारी कहाँ लग जाएगी, रील्स देख लेंगे या व्लॉगिंग देख लेंगे जाके, हम सोचते नहीं है। सिर्फ मसला ये ह्यूमन बॉडी कैपेसिटी लेजी हो गए। जी, लेजी हो गए। ऐसा ही है। जो इंसान मोटा है ना, बिल्कुल। मैं उसको इस्लाम के दायरे से बाहर कर देता हूँ। क्या बात, देखें, इतना मैं बड़ा एक फतवा बात लगा कहता हूँ, रहे हैं। देखिए इस्लाम में है कि आप अपने जिस्म अपने आप से प्यार करो, अपनी ठीक है। हेल्थ का ख्याल रखो। मोटापे को हजूर पाक ने कभी पसंद नहीं किया। ठीक है। एक सहाबी की एक मिसाल है कि एक सहाबी तोंद लेके गए थे उनके सामने, तो उन्होंने कहा ये तोंद तुम्हारी क्यों निकली हुई है, उन्होंने नापसंद किया था। हजूर पाक की 4 शादियों पे तो हमने फौरन अमल कर लिया कि ये 4 शादी होनी चाहिए। करनी चाहिए। वो 4 शादियां भी नहीं थी, हजूर पाक की 10 शादियां थी। वो 4 एग्जाम्पल्स दी थी आपको कि यार एक छोटी उम्र की होनी चाहिए, एक अपने से बड़ी उम्र की होनी चाहिए, एक बेवा होनी चाहिए, एक तलाक याफ्ता होनी चाहिए। ये 4 आपकी किस्में हैं। बिल्कुल। हमें 4 चाहिए, 4 अपने छोटी चाहिए और बिल्कुल जवान चाहिए। और मकसद वो याशी करना नहीं था, मकसद ये था सर पे हाथ रखना। देखें, जो शादियां की भी हैं वो ऑब्वियस बात है अपनी सल्तनत बढ़ाने के लिए की हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आपके पास बंदे को खान ਨੂੰ पैसे नहीं होंगे तो ਵਿਆਹ इंज कर रहे हैं जिवें पता नहीं कोई सल्तनत दे बहुत बड़े बादशाह है ने। खाने से मेरे ज़हन में आया, अक्सर वो क्रिकेटर हो गया या जितने भी फिटनेस के रिलेटेड हैं वो कहते हैं यार चावल ना खाया करे, इससे ना वो पेट बढ़ता है। और कितना कोई देखें, अहम मसला है। चावल से अच्छा कार्बोहाइड्रेट कोई दुनिया में नहीं हो सकता, मतलब खाएं, खोल के खाएं। डिपेंडिंग अपॉन अगर वो बॉयल चावल है।
अच्छा बॉयल चावल है, उसके अगर अलावा वो उसी जो को आप बिरयानी बिरयानी है वो बना के बना लेंगे तो उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट कोई नहीं चीज़ देगी। क्योंकि देखें, बिरयानी जब बनेगी उसमें ऑयल इस्तेमाल होगा, ठीक है। ऑयल में ऑटोमेटिकली फैट्स भी होंगे, ऑब्वियस वो चीज़ वहाँ से ख़राब होती है। जब भी फैट सेल और आपका कार्बोहाइड्रेट का सेल आपस में बाउंड होगा, उसका साइड इफेक्ट होता है। नहीं, अकेला कार्बोहाइड्रेट वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। बॉयल चावल को लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बादी चावल है इस तरह करके ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई, कोई ये सिर्फ मिथ्स है और इससे कोई चीज़ नहीं है। क्या रोटी सबसे बड़ा दुश्मन है या तरीके से इसको खाना होता है? कोई देखिए टाइमिंग्स होती हैं, सुबह खाओ, शाम खाओ, दोपहर को नहीं खाओ, ये क्या इशू है? देखें कुछ कहते हैं रोटी, दोपहर को नहीं खाना चाहिए, कुछ कहते हैं रात को लेट नाइट नहीं खाना चाहिए, कुछ कहते हैं अच्छा नाश्ता सुबह करना चाहिए। देखिए मैं एक बड़ी सिंपल सी बात है कि हर जो खाना है बिल्कुल। उसको अल्लाह ने बनाया, तो मुझे, और उसमें अल्लाह की एक हिकमत है। बिल्कुल। तो मैं नाचीज़ कौन होता हूँ उसको कहने वाला कि वो गलत है, उसको खाने का तरीका गलत है। 10 रोटियां नहीं खानी, हाँ, मसला है कि असी रोटी वे के पागल हो जाने हैं। वो नहीं होना। मसला हर चीज़ को जब आप कंट्रोल में खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। देखें, रोटी का मसला तब होता है जब आपको डायबिटीज़ हुई हो, ठीक है। अब देखें, रोटी के, जब मेरे पास कोई डायबिटिक पेशेंट आता है तो मैं उसकी रोटी कम करवाता हूँ। रोटी, क्योंकि देखें शुगर आपकी क्यों बढ़, मतलब डायबिटीज़ आपको क्यों होती है? जब आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल है, शुगर ज़्यादा है, आम ठीक भाषा है। में शुगर ज़्यादा है आपके ब्लड के अंदर, और शुगर आ रही है कार्बोहाइड्रेट से। जी जी। तो आप उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम तब कंट्रोल करवाते हैं। अब लेट्स सपोज किसी का बीपी का इशू है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि उसके ब्लड में लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है। ठीक है। लिपिड प्रोफाइल का मतलब है कि आप ये कह लें कि फैट ज़्यादा है उसके ब्लड के अंदर। जी जी। हार्ट को मुश्किल से पंप करने के लिए मुश्किल हो रही है, इसलिए बीपी वो हाई होता है। जब जी, जी। हार्ट बीट तेज तेज पंप करता है ताकि दिल खून पास हो, खून पास हो। तो आप फैट कम खाना बंद कर दें, फैट को कम खाएं। बिल्कुल। हम तब एक चीज़ बंद करवाते हैं जब एक चीज़ आपकी बॉडी में ज़्यादा है, तब हम वो चीज़ बंद करवाते हैं, उसके अलावा हम बंद नहीं करवाते। सब शुगर से मेरे जहन में आया, वो अक्सर कहते हैं जी शुगर का हाल एक ही है, मीठा छोड़ दो, बेकरी आइटम जो हैं वो छोड़ दो। तो इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, वो बिल्कुल। मैंने अक्सर स्टार्स का सुना है जी, मैं इतने साल हो गए मैंने कोई बेकरी आइटम नहीं खाई, कोई स्वीट नहीं खाई, इसलिए मैं यूं फिट हूँ। आई थिंक ऋतिक रोशन का वो बयान था। ने जॉन इब्राहिम की आप बात अच्छा, कर जॉन रहे हैं। इब्राहिम भी है बाबा। वो बॉडी बनाते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है। ठीक है। हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो फिजिकली स्ट्रांग हो, ठीक है। अब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अभी जो बॉडी बिल्डर्स हैं इनसे फिट तो कोई नहीं है, बिल्कुल। बट इनमें और एक प्रेग्नेंट औरत में कोई फ़र्क नहीं होता। इनके आप ब्लड टेस्ट करवा लें, सब ख़राब होंगे। ऐसी बॉडी का मैंने क्या करना है कि जब मैं अंदर से फिजिकली ठीक नहीं हूँ। मैं एक सिंपल एक बात कहता हूँ, जितने मर्जी ये रिप्ड हुए होंगे ये सेक्स नहीं कर सकते, वजह क्या है? क्योंकि ऑब्वियस बात है फैट परसेंटेज कम है उनकी बॉडी के ऊपर, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है। जैसे जैसे आपका फैट लेवल परसेंटेज नीचे गिरती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी नीचे गिरता है आपका। तो ये चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी। मैं तो ये जिनको बॉडी बिल्डर जो हम देख रहे होते हैं, स्टेज पे चढ़े होते हैं, जी जी। ये तो खसी लोग हैं। तो आजकल तो पसंद नहीं मर्द वो किया जाता है जिसको वो कहते हैं बॉडी बिल्डर हो, ये सिक्स पैक, ये देखें, दो डोले किस्म की शोले। बॉडी होती है, ठीक है। एक होती है रिप्ड, एक होती है लीन, ठीक है। ठीक है। रिप्ड बंदा सेक्स में अच्छा नहीं होगा, ये आपकी एक बड़ी एक मिथ है कि भाई साहब के बॉडी बिल्डर होगा तो वो सेक्स में अच्छा होगा। ये सब बचगानी चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखें ना, यही एक पाकिस्तान में ना बड़ी अजीब सी मिथ है कि मैं देख रहा होता हूँ कि ये कैसी ऐसी बातें आ रही होती हैं। देखिए, यस, जो बंदा बॉडी बिल्डिंग करता है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा, बट जब वो एक बॉडी बिल्डिंग शेप में, मतलब फैट लो फैट परसेंटेज पे जाएगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल उसका नीचे गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन आपका जो मेन हार्मोन है आपकी मर्द का, जब वही कम हो जाएगा तो उसने क्या करना है? देसी घी अक्सर कहते हैं बहुत अच्छा होता है पिंड था में, कुछ कहते हैं नहीं बड़ा नुकसानदेह है, दूर ही रखो। वो ताड़ियाँ नालियाँ जम दियाँ, वो आपकी वेन्स जो हैं उसमें वो ब्लड सही तरह सर्कुलेट नहीं होगा, तो इसमें कितनी सी ताकत है? देखें, इसकी एग्जांपल ना मैं आपको अपने वालिद साहब ने मुझे एग्जांपल दी थी एक, मैं वो एग्जांपल दूंगा कि देसी घी खाना चाहिए। नहीं, मैं एग्जांपल देने लगा। अच्छा। अभी मैं, दो आदमी थे, दोनों आदमियों की शर्त लगी कि 1 किलो देसी घी खाना है, ठीक है। ठीक है।
उसमें से एक आदमी देसी घी खा के चला गया कमादों में फसलें काटने, और दूसरा आदमी घर जाके सो गया। जो आदमी सो गया था उसकी सुबह डेथ हो गई हार्ट अटैक से, ठीक है। और जो जैसे फसलों में गया वो बच गया। तो ये आपको आपकी जवाब का आंसर मिल गया कि अगर आपने देसी घी खा लिया, आपने अगर उसको बर्न कर लिया तो ठीक है, अगर आपने उसको बर्न ही नहीं किया तो फ़ायदा देसी घी खाने का। मतलब खा के आपने वो सो नहीं जाना, इंजॉय रेस्ट नहीं मारनी, काम करना है, वो मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी वेस्ट करनी है। देखें खेतों से मैं कोई और तरफ ही जा बंदा ना जेन चला जाता है। वो तुसी वो कह रहे हो कि वो पुराने ज़माने में खबरें आती थी कि नून अकेली खेतों में जा रही है, हाँ। ऐन पता नहीं गैन ने पकड़ के गैन गैन ऐसा कुछ था। तो बट द पॉइंट इज़ के हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है खाने की। हम्म जब आप उसकी लिमिट से ओवर करेंगे, देखिए हर बॉडी की कैपेसिटी है। हम्म अब मुझे नहीं पता आपकी बॉडी की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, ये आपको पता है। ये मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। जैसे अब पाकिस्तान में क्या होता है, अब लोग कहते हैं कि जी आपके सबसे ज़्यादा रिजल्ट है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार मैं लोगों को कहता हूँ अपनी बॉडी को स्टडी करो, मैं आपकी बॉडी को स्टडी नहीं करूँगा। बिल्कुल। मैं लोगों का वेट नहीं कम करवाता, वो खुद करते हैं। वो कैसे? उनको मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि अपनी बॉडी को स्टडी कैसे करना है। देखें, मैंने आपको कह दिया कि जी आपने एक रोटी खानी है, ठीक है। अब आपका मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हुआ, ठीक है, तो वो एक रोटी आपका वेट बढ़ाएगी। ठीक है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो वो आपका वेट गिरा देगी। और ये आपको पता है कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या है, ये मुझे नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कोई दुनिया का फार्मूला नहीं है, इंटरनेट पे फार्मूले पढ़े हुए या बीएमआर कैलकुलेट करने का फार्मूला, ये एक नॉर्मल आदमी के लिए है। अक्सर सुक्की जुई जी है बहन, इतनी इतनी रोटियां खा लेता है ये। तो वही तो बात है, उसका मेटाबॉलिज्म हाई है। अब उसको मैं एक रोटी कहूंगा तो वो नहीं उसका बढ़ेगा, उससे कुछ गुजारा ही नहीं होगा, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म हाई है। देखें, यही मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं अगर इतना रिजल्ट्स है ना, तो उसमें मैं कभी क्लेम नहीं करता कि मैंने कम करवाया है, उन्होंने खुद कम किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को स्टडी करना सीख लिया है। बिल्कुल। उनको पता है कि यार अगर मैं इतनी रोटी खाऊंगा तो मेरा वेट स्टेबल रहेगा, इतनी रोटी खाऊंगा मेरा वेट बढ़ेगा, इतनी रोटी खाऊंगा मेरा वेट कम होगा। ये सिंपल सी एक थ्योरी है। अच्छा, वो फिर मैं आगे निकल गया। जेंजी जो पता है आपको, लेट जागती है, लेट सोती है, तो उसकी इस तरह की रूटीन है, तो वो खाना भी ज़्यादा ना रात को ही लेट नाइट खाते हैं, तो उससे भी क्या वाकई वो मोटापा वाला सीन बनता है कि छोटे छोटे बच्चे देखें आजकल, वो बड़े बड़े देखिए मेटाबॉलिज्म फैट स्लो आ हो जाता जाता है है। आपका। अगर आप खाना खा के सो जाए, देखिए आपका दिमाग सो गया हुआ है, ठीक है, दिमाग आपका सो गया तो वो ऑब्वियस बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फिर उसको डाइजेस्ट करने में स्लो हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि बॉडी अपने दिमाग मेलाटोनिन उस टाइम प्रोड्यूस कर रही होती है। मेलाटोनिन आपको नींद दिलाता है। ठीक है। 3 आपके मेन हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल और मेलाटोनिन, ठीक है। अब जब आप सुबह उठते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल आपका हाई होता है, दोपहर के टाइम टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे ना, अगर दोपहर के टाइम करेंगे या सुबह उठ के करेंगे, ठीक है, तो आपसे बड़ी अच्छी गेम लगेगी। बट जब वही एक्सरसाइज आप रात को करेंगे ना, आप थके होंगे, क्योंकि उस टाइम मेलाटोनिन हाई हो रहा है। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक्सरसाइज करते हो आपकी नींद उड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाता है, फिर मेलाटोनिन को ऊपर आने के लिए टाइम लगता है। तो ये 3 हार्मोन्स हैं जो हमें स्टडी करनी पड़ती है। और रात को, यहाँ तो अब रात को डिपेंड करता है कि अगर रात को वो लेट नाइट जागता है, ठीक है, फिर तो वो खा सकता है। मैं सिर्फ एक ये बात करता हूँ कि सोने से पहले खाना नहीं खाना आपने। सोने से पहले नहीं? सोने से पहले आपका 4 से 5 घंटे आपका स्टमक खाली होना चाहिए। चाहे रात को वो सुबह 5-6 बजे सोए, लेकिन को 3-4 बजे खाना खा ले। हाँ, 1 बजे, 1 बजे खा ले। अच्छा, आजकल वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रही हैं, और उनकी वालदा ने कहा कि नहीं, उन्होंने ना काफ़ी डाइटिंग की है, लेकिन इसमें वो लोग अपने आप को कहते हैं जी डाइटिंग में काफ़ी भूखा रखते हैं और वज़न कम हो जाएगा। क्या ये खतरनाक साबित होता है कि बस देखें, खैर कर ले? मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ, ठीक है, मैम मरियम औरंगज़ेब का, उन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन की है और मेहनत दिखती है कि उन्होंने मेहनत की हुई है। काफ़ी लोग, मैं 1-2 इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा था कि जी उन्होंने कहा प्लास्टिक सर्जरी करवाई है दुबई से। हाँ, तो वो प्लास्टिक सर्जरी से वेट तो नहीं कम हो सकता, ऑब्वियस बात है, उन्होंने मेहनत की है। देखें, मैं एक बात कहता हूँ कि वज़न कम खाना रोकने के बगैर नहीं हो सकता।
बिल्कुल तो अगर उन्होंने खाना रोका है इसका मतलब है उन्होंने मेहनत की है। बिल्कुल ऐसी तो है। आप उसकी मेहनत पे नहीं जा रहे उनकी, और आप मतलब मुझे एक यही चीज़ समझ नहीं आती कि कोई बंदा अगर अच्छा काम कर रहा हो ना पाकिस्तान में, जी जी क्रिटिसाइज साथ ही स्टार्ट कर देंगे। मुझे मुझे मैं अगर वो को मंजन भी तो बेचना है ना। देखें, मैं एक सिंपल एक बात कहता हूँ कि किसी का रिज़्क बंद करने से आपका रिज़्क ज़्यादा नहीं आ जाएगा। कोई शक नहीं है। हर इंसान अपना रिज़्क लेके आता है, बट मुझे बिल्कुल हमेशा पाकिस्तानियों से ये इख्तलाफ रहा है कि मुझे पाकिस्तान से वो पजीराई नहीं मिली जो मुझे बाहर मिली। बाहर मिली है। अगर मैं बाहर के इतने क्लाइंट्स हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न है, क्योंकि मसला ये है कि रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट करते हैं, एक और बात है। दूसरी बात है कि अगर एक इंसान नॉलेजेबल है ना, तो उसकी नॉलेज की वो कदर कदर करते हैं। करते हैं। अब देखें, आए दिन यहाँ पे लोग यूट्यूब पे बैठ के डाइट प्लान बेच रहे हैं। बिल्कुल मैं एक सिंपल एक बात कहता हूँ, अगर डाइट प्लान यूट्यूब पे मिलने होते तो हम डिग्रियां करके क्यों बैठे हुए हैं? ऑब्वियसली अगर बात। हाँ, अगर हर चीज़ का इलाज गूगल पे पड़ा हुआ है तो फिर डिग्रियां बंद कर दो, गूगल पे बैठ जाओ, आजकल गूगल तो पे हर चलता ही चीज़ वो कर लो। चैट जीपीटी चैट से पूछ जीपीटी लो। देखें, चैट जीपीटी से तो रिसेंटली एक बंदा हॉस्पिटल गया। देखें, चैट जीपीटी में इमोशंस नहीं है वो। अब देखें चैट जीपीटी का सिस्टम क्या है, एआई वो में। सारे आर्टिकल्स देखें, एआई को चाहिए डेटा सेट, बिल्कुल ठीक है। वो देखता क्या है कि यार फलां वेबसाइट के ऊपर फलां वेबसाइट पे इस तरह डाइट प्लान बना हुआ है, वो आपको एज इट इज वही कॉपी कर देता है। ठीक हो गया। उसमें अपना वो कुछ सोच नहीं रहा, वो सिर्फ दूसरों के मतलब आर्टिकल्स को देख के वो डाइट प्लान बनाता है। ठीक हो गया। अब एक इंसान जो पीएचडी करके आया, जिसकी अपनी एक नॉलेज है, ठीक है, अपनी उसकी पढ़ाई है, मतलब ऑब्वियस बात है, मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, और इतने क्लाइंट्स मैंने डील किए हैं, और मैंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट मेन चीज़ होती है। एआई ने तो नहीं एक्सपेरिमेंट किया, वो तो सिर्फ उठा उठा के आर्टिकलों को फिल्टर करके आपको डाइट प्लान बना के दे रहा है। बिल्कुल और दूसरी बात ये है कि लोग समझते हैं कि यार ये डॉक्टर अगर एक पेज पे 3 मेडिसिन लिख देगा तो उसको 5,000 दे देंगे, पर अगर डाइटिशियन अगर डाइट प्लान प्रॉपर कैलकुलेट करके देखें, हमने डाइट प्लान ऐसे नहीं बनाना होता। बिल्कुल हमने प्रॉपर एक एक चीज़ देखनी पड़ती है, उसकी हेल्थ कंडीशन, उसके कार्बोहाइड्रेट, उसके प्रोटीन, उसके फैट्स, उसका मूड स्विंग्स देखने, हमने हर चीज़ को देख के हम डाइट प्लान बनाना है। और हम अगर इतना बड़ा पेज बना के दें तो वो कहेंगे इस चीज़ का आपने 5,000 ले लिया। तो ये पाकिस्तान में ना एक बहुत ही गलत चीज़ आ गई है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में डाइटिशियंस बहुत कम है। अच्छा, लोग सब कुछ जानते हैं फिर फॉलो क्यों नहीं करते? सर यही तो मसला, लोग सब कुछ जानते नहीं हैं। अच्छा, क्या मोटापा सिर्फ खाने का मसला है या ज़हनी भी है? ज़हनी मसला ही होता है। देखें, ऑब्वियस बात है, मैं अगर अपनी एग्जांपल देता हूँ तो मुझे स्ट्रेस ईटिंग आ जाता है, ठीक है। अब जिनको ज़्यादा स्ट्रेस ईटिंग आदत होती है, ऑब्वियस बात है ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उनको उनसे खुशी मिलती है। तो ऑब्वियस बात है, अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पतले भी हो सकते हैं, वेट गेन भी कर सकते हैं। सारा माइंडसेट के ऊपर होता है बिल्कुल कि आपको पता है कि यार आपने इतना खाना है कि ज़्यादा खाना है, तो मैंने वो खाना ही खाना है। जब तक आपका जहन आपके साथ अलाइन नहीं होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अच्छा, मेरे साथ एक ना मेरी प्रोड्यूसर बहन है, बहुत अच्छी हैं, और उनका ना अक्सर एक इशू रहता था कि मैं ना जब भी स्ट्रेस लेती हूँ या एंग्जाइटी होती है मुझे, तो मेरा ना वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और वो जो बॉडी है वो स्वेल होना शुरू हो जाती है। तो इसका आपस में कितना इंटरलिंक है? देखें, ये जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, जैसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल, जैसे मैंने अभी पहले बात की थी। जी जी। अब कॉर्टिसोल जो है आपका स्ट्रेस हार्मोन है। अगर कॉर्टिसोल आपका हिल जाए, ठीक है, तो वो औरतों में एस्ट्रोजन लेवल उसको भी हिलाएगा और मेलाटोनिन को भी हिलाएगा। ठीक है। जब भी आपको स्ट्रेस होती है या बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस में जाओगे, आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। ठीक है। जब आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो ऑब्वियसली बात है आपकी बॉडी को रिकवरी नहीं मिलती। जब आपकी बॉडी को रिकवरी नहीं मिलती, आपकी बॉडी स्वेल करना स्टार्ट हो जाती है। जो भी आपने काम किया, अगर आप सोओगे नहीं, बॉडी रिकवर नहीं होगी, तो वो कैसे आपको रिजल्ट देगी? तो बिल्कुल। इसलिए बॉडी स्वेल होना स्टार्ट हो जाती है। क्या नींद वाकई वजन बढ़ाती है? नहीं, नींद में तो इंसान बॉडी रिपेयर होती है। ऑब्वियस बात है, नींद में तो आपका वेट कम होता है, एक बेसल मेटाबॉलिक रेट है। सोने में जब आप सोते हैं तो आप कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। ठीक है। जज्बाती खाना, शादी आ गई तबाही मचा दे होते, अन्नी पा दो, बस खाई जाओ खाई जाओ। भाई सलामी के पैसे भी तो पूरे करने ने। नहीं, सलामी के पैसे पूरे करते करते आपको फिर डॉक्टर पे भी लगाने पड़ जाते हैं। देखिए, ये एक अजीब ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर शादियों में खाना।
मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कंट्रोल में खाना चाहिए। आपको शादी पे भी हैं, बिल्कुल बट वो एक पाकिस्तानियों का ना एक माइंडसेट है माइंडसेट है। कि पैसे पूरे करने ने, चाहे जिधर मर्जी चले, आप बूफे पे चले जाए, बूफे पे उनका नहीं भी दिल कर रहा होगा ना, खावांगे, कहेंगे यार नहीं हाली पैसे नहीं पूरे, हाली 500 रहता है, लेकिन ज्यादती है। ज्यादती है। हम चाहते हैं कि हमारी ना जो सेहत है वो मुश्किल के लिए बिल्कुल फिट हों और चुस्त लगें अपने आप में, तो उसका कोई क्या हल है? मोटिवेशन होता है उसके लिए या कोई डिसिप्लिन आपको अपने अंदर लेके आना होता दिल तुड़वाना पड़ता है? वो कैसे? देखें, आई थिंक सो, किसी भी चीज़ करने के लिए ना आपका दिल टूटना बहुत ज़रूरी है। ये वो ज़रूरी नहीं कि लड़की दिल तोड़े, लड़की कोई भी तोड़े, कोई भी तोड़े, बस टूटना चाहिए। टूटना चाहिए। आपको एक दफ़ा फील हो कि आप हारे हो। दिल है वो कांच का गोला है जो टूट जाए। देखें, मैं एक बात कहता हूँ कि अगर एक ख़ास तौर पे मर्द, हम्म अगर मर्द का दिल टूट जाए किसी चीज़ से, तो वो उसको आग बनाता है हम्म और वो किसी भी चीज़ को अचीव कर सकता है। ठीक है। मेल ईगो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर मर्द अपनी अना पे आ जाए तो उससे ख़तरनाक इंसान कोई चीज़ कोई भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही चीज़ औरतों में भी है कि औरत भी अगर सोच ले, मेरे पास काफ़ी औरतें आती हैं कि जी हस्बैंड हमें पसंद नहीं कर रहे, वो गुस्सा अपने अंदर लेके आती हैं। मेन जो इमोशन है वो गुस्सा है। अगर आपके अंदर गुस्सा है कि मैंने कोई चीज़ को अचीव करना है, तो उसको आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो। कंट्रोल करना भी सीख जाए उसको। अब देखें ना, मतलब अब दिल टूटने की एग्जांपल है, मैं एक सिंपल एक बात कहता हूँ। लेट सपोज आप किसी चीज़ पेपर में फेल हो गए हैं, हम्म आप में गुस्सा आएगा, आपका दिल टूटेगा, यार मैं फेल हो गया हूँ। जी, अगर जी। आपने मेहनत की होगी, आपका दिल टूटेगा, आप गुस्से में होगे, बिल्कुल आपको क्या मैंने पेपर पास करना है, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल, कहना नहीं चाहिए, मैं इस फील्ड में कैसे आया, खैर हमारा तो खैर दिल बाकी टूटा ना जाके, तो किसी ने हमें कहा कि यार आप मोटे हो, जी जी। ठीक है। वो एक अंदर एक आग बढ़ गई कि यार इसने नहीं, मुझे अब तो मोटापे पे, फिटनेस है फुल हैवी हाँ, किस्म की। नहीं अभी भी मैं काफ़ी मोटा हुआ हूँ मेरे अच्छा ख्याल से, अच्छा। क्योंकि मैं अभी थोड़ा सर्दियाँ हैं, थोड़ा गेन कर रहा हूँ, थोड़ा अगर सर्दियों में मैं गेन करता हूँ, फिर मैं थोड़ा मसल मैस अपने ऊपर पुट ऑन करता हूँ, वाह क्योंकि वाह। मसल इंपॉर्टेंट होता है आपके ऊपर। हम्म। फिर जैसे गर्मी आती है, फिर उसको फैट परसेंटेज भी कम करता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में सबसे आम जो ग़िज़ाई गलती है वो कौन सी आपको नज़र आई है? गलत टाइम पे खाना। वो आप कैसे? देखें, मसला ये है कि लोग अपने टाइम पे खाना नहीं खाते, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो बाहर हो, ठीक है। जो उनकी एक, जैसे मैंने एक बात कहा कि लोग सोने से पहले खाते हैं, ठीक है, या सुबह नाश्ता ही नहीं करते, तो ये एक बेसिक एक है। प्लस मेडिसिन पे बहुत रिलाई करते हैं वो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार मेडिसिन छोड़ दो, ये जहर है। पैनाडोल छाड़ दो। पैराडोल से तो बड़ी जहर की गोली कोई है ही नहीं। पैराडोल से तो आपको कैंसर हो जाता है। तो ज़रा सा भी यूं कुछ होता है, सर दर्द हुआ है, बुखार चढ़ा है, पैनाडोल दे दो, पैनाडोल दे दो। देखिए, पाकिस्तान में ना एक हमेशा एक माफिया बना हुआ है, ठीक है। डॉक्टर माफिया, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी इलाज बिल ग़िज़ा हैं, जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, यूरिक एसिड हो गया, हार्मोन इश्यूज हो गया, जैसे पीसीओएस होते हैं औरतों को, जी जी। ठीक है। ये इलाज बिल ग़िज़ा हैं, ये खुराक से ही होते हैं बिल्कुल और खुराक ही इसको ठीक करती है। ठीक है। तो अब मैं डायबिटीज़ के ऊपर आता हूँ। डॉक्टर्स को पता है कि यार अगर मैं इसके कार्बोहाइड्रेट्स कम करवाऊंगा ना, इसकी शुगर लेवल खुद ही नीचे आएगी, बट वो नहीं करवाएंगे। वो कहेंगे तुसी रोटी खा लो तो नाल गोली खा लो। बिल्कुल। वो फिर गोली का इफेक्ट क्या होता है कि आज वो एक गोली खाते हैं, 250, 500, 1000, 2000 एंड उनका होता है इंसुलिन के ऊपर। ठीक है। मैं यहाँ पे जब आया पाकिस्तान, मैंने ये सिस्टम देखा, मैं बड़े लोग आए, मेडिकल रैप आए, मैं कहा भाग जाओ, ऐसा जहर नहीं मैं बेच सकता। क्या बात। ऐसी हराम की कमाई से ना मैं फाका कर लूँ, वो ज़्यादा बेटर है। बेहतरीन। बेसिकली जो मेन वजह है नाकामयाबी की वो यही है कि हम मंजन नहीं बेच सकते, ठीक है। हम पाकिस्तानियों में नॉर्मली जो डाइट की सबसे बड़ी मिस्टेक है वो कौन सी नज़र आई है? देखें, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि यहाँ पे हर कोई अपने आप को फनकार समझता है। हर किसी को ये पता है कि यार जो मैं डाइट कर रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है। तो ये चीज़ उसको अपने अंदर उनको ख़त्म करनी पड़ेगी कि वो बेस्ट नहीं है। वो एक डाइट का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक प्रॉपर एक टाइमिंग होती है, एक प्रॉपर एक क्वांटिटी होती है, क्योंकि क्वांटिटी में तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं खाता। जी जी। अब मतलब एक सिंपल, आप कह लें आपके घर में वेट मशीन तो नहीं है,
जो सालन खा रहे हैं आपको ये नहीं पता उसमें कितनी कैलोरीज हैं, बिल्कुल। तो आप जो खा रहे हैं वही आप खाते रहते हैं, वो कितनी कैलोरीज हैं आपको पता ही नहीं है, कितना फैट ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं उस चीज़ का। अमीर और गरीब की डाइट में क्या फ़र्क है? वो कहते हैं अमीर वाला खाना है, जैसे आप कह रहे हैं अमीर तो चलो फिर भी वो कहते हैं जी अपनी कैलोरीज ये वो एक चीज़ चेक करते हैं, तो उसमें वो कितना कोई फ़र्क नज़र आता है? देखें, अमीर और गरीब की डाइट में ना कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ द वे ऑफ अर्निंग में फ़र्क होता है। ठीक है, देखें, मतलब ज़्यादा कमावांगे अच्छा खावांगे, अच्छे खाने से कभी भी नहीं आपको एक अच्छी लाइफ मिल सकती। फिर किस तरह? देखें, अब अमीर और गरीब की बात आई है तो द पॉइंट इज़ के अमीर और गरीब में फ़र्क ये है, अगर आप हलाल तरीके से कमाओगे तो अल्लाह, आप जहर भी खा रहे होगे ना बिल्कुल, शिफा तो आपको बीमारी नहीं होगी। अब देखें, अमीर हमसे अच्छा खाना खाते हैं, बिल्कुल, बीमारियां किस में ज़्यादा हैं? इनमें ही है, कोविड से ज़्यादा बंदे कौन मरे हैं? अमीर ही मरे हैं। तो यही बात है, जब आप हलाल तरीके से कमाते हैं तो अल्लाह, आप जहर भी खा रहे हो, अल्लाह को पता होता है बिल्कुल, कि यार आपने हलाल तरीके से कमाया, तो आपको इतना डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बट अगर अमीर बंदा, जितने भी मैं तो खैर काफ़ी अमीर बंदों को मेरे क्लाइंट्स हैं तो मैं देखता हूँ कि जी अड़बा रुपये कमा लेते हैं बट बीमारियाँ जान नहीं छोड़ी। वो ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा है कि जो आपको बीमारियाँ साथ लेके फिरे। वो एक अंकल जी तो कहते हैं लंगर चल रहा है, लेकिन क्या फ़ायदा से लंगर का, अब खुद खा नहीं सकते, तो ये नौकर चाकर बैठे हैं यही खा पी रहे हैं। तो सर यही तो बात है कि ये एक अलमिया है कि आपको, हम इजी मनी के पीछे चले गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान में ना एक है, अब फिर आप कहेंगे मैं बैटिंग ऐप पे आ गया हूँ, तो बैटिंग ऐप में लोग जो डाल रहे हैं ना पैसे, क्योंकि अगर आप फॉरेन अफेयर्स के करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में क्या पाकिस्तान, कितने % लोग पाकिस्तान के गरीब हैं? काफ़ी हैं, 50%। बहुत 50% बड़ी वो तादाद लोग हैं है। जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, मतलब मिडिल क्लास में भी नहीं आते, मिडिल क्लास में भी नहीं आते हैं। कि 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं कर सकते। हाँ, 50% जो हैं पाकिस्तानी वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोगों ने पैसे डाले, वो उनके सपने थे, उन्होंने, हर किसी को यार, हर किसी को अमीर बनने का शौक है, बिल्कुल ऐसे ही है। बट वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि अल्लाह ने एक बात की हुई है कि आपको पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से इनकी जान जाती है, बस कहते, और फिर यही हुआ है कि वो पैसे सारे डूबे हैं लोगों के। बिल्कुल, तो ये चीज़ गलत है। ख़वातीन में सबसे आम जो ग़िज़ाई गलती कौन सी है? गोलगप्पे खा लिए, चटपटी चीज़ें खा ली, फास्ट फूड खा लिया, पिज़्ज़ा, ये बर्गर, शवारमे। देखें, औरतों में ना मेन चीज़ एक है, वो है इमोशनल ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग जिसे हम कहते हैं, वो बहुत करती हैं, क्योंकि मेंटली वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। जी, उनको ज़रा सा भी दचका लगता है तो वो खाना पीना ज़हन शुरू में बिठा देते, क्योंकि उनके पास, देखें, उनके पास खाना ही एक चीज़ है। पाकिस्तान में तो जिम जाने नहीं देते, पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं, पता नहीं कितनी ख़वातीन हैं जो जिम नहीं जा सकती, और घर में एक्सरसाइज उनसे होती नहीं है। ठीक है, तो वो उनके पास, क्योंकि देखें हम मर्द हैं, बिल्कुल, हमें कोई चीज़ अगर डैमेज किया, गुस्सा आया, तो हम जिम जाके गुस्सा निकाल देते हैं। बिल्कुल। औरतें क्या करें? तो ये एक हमें बड़ी, एक काफ़ी पीछे हैं हम लोग, बिल्कुल, कि हम औरतों की मेंटल हेल्थ के ऊपर हम बात ही नहीं करते। हालांकि औरत वो चीज़ है जिसने पूरा आपका घर चलाना होता है, बिल्कुल, और उसी की ही मेंटल हेल्थ, उसको आपने बच्चे पालने वाली मशीन बना लिया हुआ है कि बस बच्चे पाले तो घर संभाले, उसकी अपनी लाइफ ख़त्म हो चुकी हुई है। ठीक है, मतलब वो ना जिम जा सकती है, वो अपने ऊपर, अब देखें, अब सिंपल एक बात कहते हैं कि जब औरत शादी करके आती है, वो कुछ होती है, शादी के 2 साल बाद उधर बेड़े ही घर को होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो, उसको अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। उसे कहते हैं कि यार तूने घर संभालना है और अपने पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो यही मेन वजह है कि जहाँ पे औरतों में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ पाकिस्तान के अंदर हैं। मतलब PCOS है, आप देखें, सी सेक्शन आम हो चुका हुआ है, क्योंकि लड़कियों में इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो चुका हुआ है। आप ये कह लें कि एक्सरसाइज उनकी ज़ीरो है, ठीक है, अपनी हेल्थ पे वो बिल्कुल ध्यान देती है। तो एट दी एंड जो उनके पास चीज़ बचती है वो है खाना। वो खाने से अपना स्ट्रेस कम करती हैं, और उस पर भी हम कह देते हैं कि यार खाना क्यों खा रही हो। कभी किसी क्लाइंट ने आपसे कोई अजीब सा सवाल पूछा हो ग़िज़ाइयत के हवाले से? एक मेरी क्लाइंट थी, उन्होंने कहा था मैंने 1 महीने में 25 किलो कम करना है। मैंने कहा था यार अभी टांग कटवा लो। अच्छा, शादी के बाद अक्सर लोगों का ना वज़न बढ़ जाता है, कहते हैं यदि शादी होगी ना फिर देखिए मोटा हो जाएगा, ये क्या लॉजिक है? जी, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पे चीज़ हो जाएगी। शादी के बाद आप मोटे इसलिए होते हो क्योंकि आप
खाने के बाद करते हो। ठीक है। सिंपल, मैं खुल के एक बात करता हूँ, हम्म। टाइमिंग होती है, आप खाली पेट करो क्योंकि वो कार्डियो है। हम्म। आप को देखो, इसको एज ए एक्सरसाइज देखो। ठीक है। अगर आप सर्च करोगे बहुत कैलोरीज बर्न होती हैं आपकी, हम्म। बट अगर आप खाना खा, अब कभी आपने ऐसे किया कि आपने खाना खा के एक्सरसाइज करना शुरू कर दी हो? कभी नहीं करोगे आप। नहीं। तो खाना खा के ये फिर क्यों करते हो? आप खाली पेट करो, मैं देखता हूँ कैसे आप मोटे होते हो। बिल्कुल। दूसरी चीज़, आपके हार्मोन्स, जब आप शादीशुदा करते हैं, ऑब्वियस बात है पहले आप एक्टिव नहीं होते, एक्टिव हो जाते हो आप। ऑब्वियस बात है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ऊपर जाता है, एस्ट्रोजन लेवल लड़कियों में एस्ट्रोजन लेवल ऊपर जाता है। तो ऑब्वियस बात है जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा या हार्मोन्स हाई होंगे, आपको भूख लगेगी, और जब भूख लगेगी ज़्यादा आप खाओगे आप। घरेलू खाना कितना को आपके लिए सेहतमंद रहता है एज कम्पेयर टू? देखें, घरेलू खाना अगर आप कंट्रोल में खा रहे हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई साइड पर अगर इफेक्ट आप कंट्रोल में खा रहे हैं, मतलब आप ये कह लें कि जितनी आपकी बॉडी की लिमिट है आप उतनी खाएं। ये नहीं कि आप 4 रोटियां खाना शुरू कर देंगे या तो मेरा पेट फुल नहीं होएगा मैं छड़ना नहीं। नहीं? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि अगर मेरे इतने सक्सेसफुल क्लाइंट्स हैं, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि मैंने साइंस को और इस्लाम को मिक्सअप किया। हालांकि इस्लाम बहुत आ गया साइंस से। बिल्कुल। अब देखें, साइंस कहता है आपको और इस्लाम कहता है कि आपने भूख रख के खाना है। ठीक है। आपने खाने से पहले ये तो चीज़ें हमें बताई हुई हैं इस्लाम बिल्कुल। के अंदर कि जी आपने फास्टिंग करनी है। जी जी। ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि जी इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो आपकी बॉडी क्लोथिंग स्टेट में जाएगी, बिल्कुल। आपकी बॉडी फैट खाएगी। ये अब साइंस कह रही है, इस्लाम ने बहुत पहले कह दिया बताओ। इस्लाम ने कहा हुआ है कि जी आपने भूख रख के खाना है। अब मुझे एक बात बताया, अगर आप भूख रख के खा रहे हैं तो आपका कैसे वेट बढ़ सकता है? हमारा ये काम है कि हम पेट फुल करके खाते हैं। जब तक हमारा पेट फुल नहीं हो गया हमने छोड़ते नहीं है। देखें, तो हमें इस्लाम हर चीज़ बता रहा है कि आपने ये चीज़ें खानी, ये चीज़ें नहीं खानी। कलवंजी का इस्तेमाल बड़ा अच्छा है, इस्लाम में लिखा हुआ है कलवंजी का तेल इस्तेमाल करें या बीज खाएं आप, इसके फ़ायदे हैं। माओ के लिए खुद को तरजीह देना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? जब वो लड़की होती है तब तो वो अपनी प्रॉपर केयर शेयर करती हैं ये वो, लेकिन जब वो एक माँ बन जाती है तो कहते हैं वो देखें, मैं अपना बोल जाती है। लड़कियों का दिल ना बहुत छोटा सा होता है। ठीक है। ठीक है। और शादी से पहले वो उसके लिए अपना आप सब कुछ होता है, बट जब वो माँ बनती है तो वो एक उसी को ही अपनी दुनिया में आ जाती है। ठीक हो गया। पहले उसकी दुनिया वो खुद होती है, उसके बाद वो दुनिया वो बच्चे में आ जाती है। तो मेरे ख्याल से कोई भी जैसे ऑब्वियस ही बात है, अगर आप भी बाप बने, ठीक है, तो आपको भी अपने बच्चे की फिक्र होगी कि यार इसकी मैंने रोटी पूरी करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। आप चोरी भी करोगे, आप डाका भी मारोगे अगर आपके पास खाने को पैसे नहीं है। बिल्कुल। तो औलाद मेरे ख्याल से बहुत कुछ करवा सकती है आपको। तो औलाद की एक फीलिंग ही अलग है कि वो आपसे वो चीज़ करवाती है जो आप चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं करते। वो माँ एक लफ्ज़ ही ऐसा है कि वो अगर अल्लाह ने किसी को दिया है ना तो वो ऐसे नहीं दिया हुआ। अगर माँ को इस्लाम में इतनी तरजीह दी हुई है ना तो उसके पीछे रीज़न है कि वो बहुत सेक्रीफाइस करके माँ बनती है। बच्चों की ग़िज़ाई आदतें कौन ख़राब करता है ज़्यादातर आपकी नज़र में? माँ बाप करते हैं या मोबाइल? मोबाइल। नहीं, लोग देते हैं अच्छा ये बंदा वायरल है इसको फॉलो कर लो। देखें, वायरल तो डॉक्टर नबिया भी है। फिर उनको तो मैं डॉक्टर भी नहीं मानता। वो कैसे? डॉक्टर थोड़ी हैं। वो खुद कहती हैं डॉक्टर हूँ मैं। किस चीज़ की डॉक्टर है? ये मुझे भी नहीं पता। ये उनसे पूछना जाके कौन सी डॉक्टर है। नहीं, वो कहती है मैं डॉक्टर हूँ। और डॉक्टर का क्लिनिक कहाँ पे उनका? वो मैंने भी नहीं देखा, ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। नहीं, मैं डंगर डॉक्टर ना हो जाके। क्या जल्दी वज़न कम करो एक धोखा है? बिल्कुल धोखा है। या वो पॉसिबल है, कोई वे है कि बड़ी जल्दी वज़न कम हो सकता है? देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आपका वेट बढ़ा है एक वक्त में बढ़ा है, आपने 10 किलो एक महीने में तो नहीं बढ़ा लिया। बिल्कुल। उसको टाइम लगा है, 2 महीने 3 महीने टाइम लगा उसको। तो वो कम भी उसी टाइम से ही होगा। अगर उस जल्दी कराएंगे तो जैसे मैंने पहले एक बात की थी कि आपका मसल मैस लूज हो जाएगा। मसल बचाना ही मेन काम है। आम आदमी की सेहतमंद जो आदत है वो कौन सी है? कैसे पता चलेगा कि मैं जी सेहतमंद हूँ? तो मुझे कोई अंदाज़ा हो रहा हो कि यार ये अच्छा ये निशानियाँ, इससे मैं ना सेहतमंद लग रहा हूँ। सर देखें, अगर तो वो 8 घंटे सो रहा है, कम से कम 1 घंटा वॉक कर रहा है, कंट्रोल में खाना खा रहा है, तो मेरे ख्याल से वो सेहतमंद है। शाहरुख खान कहता है मैं 4-5 घंटे सोता हूँ और काम करता हूँ टिका के। इवन मैं खुद को 3-4-5 घंटे सोता हूँ। देखिए, 4-5 घंटे उनके सोने के 4-5 घंटे वो अब आपको नहीं पता वो 4-5 घंटे किस तरह सोता है।
क्या पता वो किसी स्पेशल मशीन में सोता हो। अगर आपने वो देखा हो, एक इंसान है जो अपनी एज रिवर्स कर रहा है, वो एक स्पेशल मशीन में सोता है जो उसकी बॉडी को रिकवर करती है। तो ये चीज़ें 4-5 घंटे आप आर्टिस्ट को ना, स्टार्स को ना देखें ना। मैं सिंपल एक बात की, आप वो जो खाना खा रहा है, आप तो नहीं वो खाना खा रहे। वो स्पेशल डाइट्स लेता है, पता नहीं वो किस किस तरह की महंगी चीज़ें खाता है, वो चीज़ तो नहीं आप खा रहे। नहीं, क्या 40 के बाद आप अपने जिस्म को नहीं बदल सकते, या मुमकिन है? देखिए, मुमकिन है। ठीक है। मर्दों के लिए कम से कम 40, 50, 55, 60 तक आप एक अच्छी बॉडी मेंटेन कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, वो एक पुरानी कहावत है ना कि खुराक थे मर्द तब तक स्ट्रांग है जब तक उनकी खुराक ठीक है। खुराक ठीक है, तो बिल्कुल। आपकी खुराक जब तक ठीक है तो आपको कोई चीज़ का, हाँ औरतों में ऑब्वियसली बात है, जब औरतें मिनी पॉज में जाती हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो उनके ज़रा मसले होते हैं, बट मर्दों में इतने मसले नहीं होते। सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाने वाली आदत कौन सी नज़र आती है आपको अक्सर? टाइम पे ना सोना। बस यही एक चीज़ है। आई थिंक सोना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मैं कहता हूँ कि आप 6 दिन ना सो, बल्कि 3 दिन आप ना सोएं, हालत बुरी हो जाती है। आपकी हालत बुरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। तो अब वो भी देखिए, अगर आप कम भी सोते हैं ना तो आप अगले दिन नींद पूरी जाएगी। आप अगले दिन अगर आप 8 घंटे सोए, 5 घंटे सोए, तो अगले दिन आप 10 घंटे सो जाओगे। बॉडी रिकवर करती है अपने आप को। आने वाले वक्त में सबसे बड़ा ग़िज़ाई मसला क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा ग़िज़ाई मसला मेरे ख्याल से चिकन। मुर्गी। जितने हार्मोन इसको लग रहे हैं, मुझे लगता है कि इन द नियर फ्यूचर बहुत सी बीमारियां फैलेंगी। इवन जो इन्हीं का गंद है वही इनकी फीड है। ऐसे ही है। आपने कुछ 30,000 से ज़ायद आपके क्लाइंट्स हैं जो खुश हैं आपसे। ऐसे कौन से वो राज हैं आपके पास? कोई आपका जो सबसे सादा सा और ताकतवर असूल है वो कौन सा है? मैं अपने कस्टमर्स को कहता हूँ कि आपने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल ही नहीं करना। ये काम मेरा है, इसके आप मुझे पैसे दे रहे हैं। चले मैं इसे यूँ मॉडिफाई करता हूँ, कोई ऐसी बात जो आप चाहेंगे यार नहीं ये जो बात है ना हर इंसान जाने, एक सदका जारिया है, एक अच्छी चीज़ है। खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करना किस तरह? जब आपको खुद से प्यार होगा ना, आपकी हर चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। आप टाइम पे सोओगे, आप टाइम पे जागोगे, आप एक अच्छा खाना खाओगे, आप अपने आप के बारे में सोचोगे यार कि हाँ भाई ये चीज़ गंदी है, ये नहीं मैंने खानी। जब आपको अपने आप से प्यार होगा तो आप हर चीज़ करोगे। तो खुद से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने खुद से प्यार करना ख़त्म कर दिया हुआ है। हम मतलब आप ये कह लें कि लोगों की टेंशन लेते हैं, लोगों की टेंशन ना लें, लोगों का काम है भौंकना। डॉक्टर असदुल्ला भट्ट साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना लंबा सेशन स्पेशली आपको लिए इन्होंने आज जो है टाइम दिया। और अगर आप चाहते हैं इस तरह के मज़ीद जो सेशन है वो आते रहें और इनसे हम दोबारा इसी तरह मिलते रहें, तो अपने कमेंट का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आपकी अच्छी लगी हो तो मज़ीद लोगों के साथ शेयर करें ताकि किसी का भला हो जाए। और इसी के साथ मुझे और डॉक्टर असदुल्ला भट्ट साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।